साथ में हूं अमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको हम बता दें इस वक्त की जो आ रही है वो आ रही है कोरोना को लेकर। पलवल से एक अच्छी खबर है। पलवल से कोरोना पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है और अच्छी खबर यह है कि 36 मरीजों में से 32 मरीज ठीक हो चुके हैं। 36 में से 32 ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और पलवल में अब सिर्फ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज रह गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2739 सैंपल्स में से 2450 रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई हैं। हालांकि 253 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो ये आपको हम बता रहे हैं पलवल का क्या है लेखा जोखा। और पिछले 10 दिनों में कोई नया मामला पलवल में सामने नहीं आया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने इस बात की जानकारी दी है। ये बहुत अच्छी खबर आपको बता रहे हैं जो कि पलवल जिले से आ रही है, जहां पर कोरोना को लेकर अच्छी खबर यह है कि पिछले 10 दिनों से यहाँ पर एक तो कोई नया मामला सामने नहीं आया है। दूसरी बात, जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। 36 मरीजों में से 32 ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और अब पलवल में सिर्फ 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज रह गए हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ मौजूद हैं। भगत सिंह, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पलवल में जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है और अब सिर्फ 4 एक्टिव केस यहाँ पर रह गए हैं। 36 में से 32 मरीज जो हैं वो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। और ज्यादा क्या जानकारी आप दे पाएंगे? भगत सिंह, आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी हाँ भगत सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या और ज्यादा जानकारी आप दे पाएंगे हमें पलवल से जुड़ी, पलवल जिले से जुड़ी? जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो पलवल में जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या थी वो लगातार बढ़ी थी, लेकिन अब लगातार यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो ठीक होते जा रहे हैं और 36 कोरोना पॉजिटिव में से यहाँ पर जो 32 व्यक्ति हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं और अब केवल 4 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर शेष बचे, जबकि 24। जी चलिए, लगता है हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया से। लेकिन इस बीच जो जानकारी वो दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 36 में से कुल मिलाकर के 32 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। अब सिर्फ यहाँ पर 4 एक्टिव केसेस हैं और 4 पेशेंट का इलाज चल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये भी बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो ख़ास बात रही है वो ये है कि पलवल ज़िले में पिछले 10 दिनों से कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि पिछले 10 दिनों से कोई भी नया मामला यहाँ पर अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की जो मेहनत है वो रंग लाई है, क्योंकि एकाएक हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से पलवल में मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे थे, जो कि चिंता का सबब बनता जा रहा था। लेकिन अब पलवल ज़िले में ख़ासतौर पर देखा जाए तो मामलों में बहुत ज़्यादा कमी आई है और जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 36 में से 32 मरीज़ों को ठीक कर वो अपने घर वापस चले जाते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी इसको कहा जाएगा। खुद सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने इस बात की जानकारी दी है। और चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत सिंह, आप अपनी बात को पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी आप नहीं कर पाए थे। जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो पलवल में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मामले जो लगातार बढ़े थे और यहाँ पर संख्या जो कोरोना पॉजिटिव की थी वो 36 यहाँ पर हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पर 32 लोग कोरोना पॉजिटिव के ठीक होकर अपने घरों पर लौट गए और अब केवल 4 यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव है वो केवल 4 यहाँ मरीज अभी शेष बचे हैं। और अभी भी जो प्रशासन द्वारा यहाँ पर 2739 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 2450 जो सैंपल वो नेगेटिव आए हैं, जबकि अभी 253 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ये 253 जो आप बता रहे हैं, इन लोगों की रिपोर्ट कब तक आएगी, इस बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, ये 24 घंटे के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 24 घंटे के अंदर इनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उनके आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग, वैसे अभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर जो मोबाइल वैन के जरिए और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ
घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर लोगों की जांच करने में जुटे हुए। भगत सिंह, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक पलवल ज़िले में काबू पा लिया गया है, स्थानीय जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, वो भी लगातार मेहनत कर रही है। इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर अगर कोविड-19 को कंटेन कर पाएँ, सीमित कर पाएँ, तो उसकी बड़ी वजह आपको क्या दिखती है? क्योंकि आप ग्राउंड पर काम करते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी इस बारे में। जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या थी वो बढ़नी शुरू हुई थी, तो स्वास्थ्य विभाग ने तभी जो गांव जो शहर और गांव शुरुआत में जो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव जो जमाती लोगों से जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़नी शुरू हुई, उन्हीं तुरंत जो स्वास्थ्य विभाग ने 17 गाँव को यहाँ पर कंटेनमेंट जोन में और 37 गाँव को बफर जोन में शामिल कर उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया, और इसके चलते ही इस कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने में स्वास्थ्य विभाग सफल हुआ है। हालांकि अब जो पलवल है वो यहाँ से रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ चुका है, और जो कंटेनमेंट जोन के गांव थे और बफर जोन के गांव थे उन्हें भी उनसे मुक्त कर दिया गया। लेकिन ढील को लेकर किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पहले रेड जोन में था और रेड जोन से निकालकर अब ऑरेंज जोन में पहुंच चुका है पलवल जिला, तो किस तरीके से ढील यहाँ पर दी जा रही है, किस तरीके से लोग जो है वो अपने घरों से निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, क्या कुछ दिखाई पड़ता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो? जी बिल्कुल, हालांकि अब प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो बाजारों को ऑड इवन के आधार पर जो दुकानों को खोला गया है, और लोग उसी प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही जो बाहर निकल रहे हैं वो पूरे मास्क का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, और दुकानों पर भी बाकायदा सोशल डिस्टेंस का जो पालन करवाया जा रहा है। वहीं सैनिटाइजर का प्रयोग भी दुकानदारों से कहा है कि कोई भी ग्राहक उनके पास आता है तो उसे सैनिटाइजर और उसके मास्क, अगर कोई व्यक्ति ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसे सामान ना दे दुकानदार। इस तरह की प्रशासन की जो अपील का भी यहाँ पर खासा असर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भगत सिंह तेवतिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये हमने आपको बताया पलवल जिले का हाल क्या है, पलवल में किस तरीके से काफ़ी हद तक कोरोना पर काबू पा लिया गया है स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वो आ रही है करनाल से। ये भी अच्छी खबर है करनाल से कोरोना को लेकर, और करनाल से कोरोना को लेकर जो अच्छी खबर सामने आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि 2083 सैंपल्स में से 1990 जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। हालांकि अभी 79 सैंपल्स का आना बाकी है, 79 सैंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। 3 दिनों की अगर हम बात करें तो 3 दिनों में 8 नए मामले सामने आए हैं। तो करनाल से कोरोना को लेकर ये अच्छी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 2083 सैंपल्स में से 1990 जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव आए, और 79 यानी कि 79 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता कमल मिड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएम सिटी करनाल का क्या हाल है, कोरोना को लेकर यहाँ पर किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं, अपडेट लेते हैं। कमल, हम आपसे जानना चाहेंगे सीएम सिटी करनाल के बारे में आप क्या कुछ जानकारी हमें दे पाएंगे कोविड-19 को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा के सैंपल्स जो हैं वो लिए गए, रिपोर्ट आ गई है, हालांकि 79 अभी पेंडिंग है, उनकी रिपोर्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी। और ज़्यादा क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुल 8 मामले अभी कोरोना के जो है एक्टिव केस करनाल में हैं, जो कुछ ही दिन पहले आए थे। तकरीबन 4 से 5 दिनों में 8 एक्टिव केस आए थे। हालांकि उससे पहले 21 दिन करनाल में कोई मामला सामने नहीं आया था। उससे पहले के जो मामले थे वो ठीक होकर जा चुके थे, लेकिन 21 दिन बाद लगातार 2 दिन में 3 दिन में 8 मामले सामने आए, जिसमें 5 मामले जो थे करनाल के पखाना गांव के थे, जिनका जो संपर्क है नंदेड़ साहिब से था, नंदेड़ साहिब से आए थे, और 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव था, एक ही परिवार के हैं, और उस पूरे इलाके को कंटोनमेंट जोन में घोषित किया हुआ है। वहीं 2 और मामले अलग अलग जो है दिल्ली की टूरिंग हिस्ट्री के हैं, जो दिल्ली से चोरी छिपके यहाँ पर आए थे, उनको भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और एक और शख्स जो सब्जी बेचने वाला था उसको कोरोना पॉजिटिव था। तो टोटल 8 मामले कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन अगर बात करें 2083 मामले कुल जो है सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 1990 यानी कि 1990 जो है नेगेटिव आए हैं, और करीबन 80 मामलों की जो रिपोर्ट है वो अभी शेष पेंडिंग है। इसके मद्देनजर हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल प्रशासन ने एक कदम भी उठाया है कि करनाल की जो सब्जी मंडी है वो हर शुक्रवार को बंद रहेगी। आज शुक्रवार का दिन है, ना ही कोई सब्जी बेचने वाला, जो सब्जी वेंडर जिनको लाइसेंस दिए गए थे, ना ही वो शहर में गली गली जा पाएंगे, और पूरी सब्जी मंडी को इस दौरान सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। जी
जिन लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जो पेंडिंग है, वो कब तक आ जाएगी, उस बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, जो तकरीबन 80 लोगों की जो रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, उनकी कुछ की रिपोर्ट है 1:30 बजे तक आ जाएगी, और कुछ की शाम तक आएगी, और कुछ के जो सैंपल आज सुबह लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट कल तक आ सकती है। तो अंदाजन 12 से 14 घंटे के अंदर जो है इन सभी की रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि आज भी बड़ी संख्या में जो सैंपल्स हैं वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज सब्जी मंडी को बंद किया गया है, और जी सब्जी मंडी के जितने भी जो आड़ती हैं या जो सब्जी वेंडर्स हैं, प्रशासन एक एक करके उनके भी जो है टेस्ट करवा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों करनाल के पृथ्वी विहार इलाके में एक सब्जी वेंडर का भी जो है कोरोना पॉजिटिव आया था, और जैसे कि झज्जर में भी पहले देखने को मिला, दिल्ली में भी देखने को मिला कि सब्जी वेंडर्स के काफी मामले जो है कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे। तो जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन ने आज का दिन जो है सब्जी मंडी बंद रहने के आदेश दिए हैं। हफ्ते में एक दिन सब्जी मंडी बंद रहेगी, और इस दौरान सब्जी वेंडर्स के और आड़तियों के और जो उनके मुनीम है और लेबर जो है उनके जो है कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। कमल, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब करनाल की अगर हम बात करें तो करनाल उन जिलों में शामिल था जहां पर कोई भी मामला शुरुआती दौर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था, लेकिन अचानक से यहां पर कुछ केसेस जो है वो सामने आए। उसके बाद इन केसेस में काफ़ी इजाफा भी देखने को मिला था। जो इजाफा हुआ इसकी वजह क्या मानते हैं? हालांकि करनाल की अगर बात करें, करनाल दूसरे जिलों से फिर भी जो है काफी सही रहा है, क्योंकि करनाल में जहां पहले कुछ मामले सामने जरूर आए थे, लेकिन वह ठीक हो गए थे। 21 दिन कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन अब जो ये 8 मामले सामने आए हैं, ये भी टूरिंग के हैं, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है। शहर में से अभी तक एक ही मामला जो है इस समय एक्टिव चल रहा है, जो सब्जी बेचने वाले का है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे, जो पड़ोसी जो जिले हैं उनकी बात की जाए, चाहे पानीपत की बात की जाए, अम्बाला की बात की जाए, काफी मामले जो है शहर में से जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन करनाल अभी काफी हद तक बचा हुआ है। जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव लगातार लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं, और पुलिस की तरफ से भी जो नाके हैं उनको काफी सख्त रखा गया है, ताकि कम से कम जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकले। लेकिन फिर भी कुछ भीड़ जो है देखी जा सकती है, क्योंकि करनाल में भी जो बाजार है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुले हुए हैं। बिल्कुल। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, और आखिरी सवाल आपसे मेरा, लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि करनाल जो है वो ऑरेंज जोन में आता है, तो किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? क्या ढील दी जा रही है उसमें, और लोग जो है क्या अपने घरों से निकल पा रहे हैं, और निकल पा रहे हैं तो किस तरीके से निकल पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 3rd लॉकडाउन था उसी दिन करनाल जो है ऑरेंज जोन पे आया था, जिसके बाद जो है जो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक सारे बाजार जो है खोल दिए गए थे। सिर्फ खाने पीने की ढाबे की दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन 8 बजे से 2 बजे तक जो पूरा बाजार खुला हुआ था। पहले 2 दिन देखा गया कि काफी ज्यादा भीड़ जो है शहर में देखने को मिली, जिसके बाद करनाल जिला प्रशासन ने ओड इवन का फॉर्मूला जो है अपनाया है, जिसके तहत ओड इवन फॉर्मूले के तहत जो है सभी दुकानों को, सभी बाजारों को खोला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भीड़ पर कुछ अंकुश जरूर लगा है। लेकिन लगातार जनता टीवी के लोगों के बीच में जाकर लगातार अपने व्यूवर्स को और शहर के लोगों को अपील करता है कि अपने अपने घरों में रहिए। अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए आपने बाहर जाना है तभी बाहर निकले। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं से अपील है, बुजुर्गों से अपील है, और छोटे बच्चों से अपील है कि उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाने दिया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कमल। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये जो बड़ी खबर आपको हम बता